नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज ये मार्केट के अंदर इतना उछाल क्यों है? क्यों निफ्टी 400 पॉइंट से अधिक उछल गया? क्यों सेंसेक्स में 1600 पॉइंट की तेजी है? क्यों बैंक निफ्टी जो है लगातार भाग रहा है सुबह से ही? और क्यों मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज जान लौट आई है? और क्यों आपके पोर्टफोलियो में आज थोड़ा बहुत आपको ग्रीन कलर देखने को मिल रहा होगा? दोस्तों, सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आपको एक चीज तो याद ही होगी दोस्तों, मैंने आपसे कई बार कहा, जब से पिछले 24 दिनों से और उससे भी पहले जब युद्ध स्टार्ट नहीं हो रहा था, तब से भी मैं आपको एक बात कह रहा था कि जो पैनिक होना है वो शुरुआत में हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद मार्केट इसे धीरे धीरे डिस्काउंट कर देगा। मगर आज कुछ बड़ी खबरें निकल के आई है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी खबरें हैं, और इनको कहीं ना कहीं मार्केट अप्रिशिएट भी कर रहा है। बाजार इनको इन खबरों को अप्रिशिएट भी कर रहा है। वैसे तो मैंने टेलीग्राम पर मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था आप लोगों को कि क्या खबर निकल के आई है दोस्तों। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े नहीं है, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक मिलेगा, जाकर जुड़ जाइए। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन दबाना चाहते हैं, माय सुपर फैन ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन बटन को दबा सकते हैं। चलिए बात करते हैं बाजार के बारे में। क्या खबर निकल के आई? क्यों आज इतनी भयंकर तेजी आपको देखने को मिली? जो तेजी आपको ट्रंप के सीज फायर करने पर भी नहीं देखने को मिल रही थी, वो तेजी आज आपको देखने को मिल रही है। ऐसा क्या हो गया दोस्तों? क्या रातों रात में सब कुछ चेंज हो गया? मगर आपको एक बात तो याद ही होगी दोस्तों, मैंने पिछले 7-8 दिनों में 2-3 वीडियो ऐसे बनाए थे जब मैंने आपको बताया था कि वॉर के बाद और वॉर से पहले मार्केट में क्या होता है और इतिहास क्या कहता है वॉर का। जब जब युद्ध हुए हैं तो मार्केट युद्ध को कब डिस्काउंट करता है और फिर उसके बाद कितनी तेजी दिखाता है। वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर पड़े हैं, जाकर देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि कहीं आपके हाथ से ट्रेन छूट तो नहीं गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले और देखते हैं कि बेसिकली मार्केट में हुआ क्या है, चल क्या रहा है। अगर मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको सबसे पहले इंडेक्स के बारे में बताऊं तो आज यूएस में तेजी है। अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे यूएस के तो 300 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक वहां पर 150 पॉइंट ऊपर है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब करीब 1% से ज्यादा की तेजी है। यूरोप में भी आपको तेजी ही देखने को मिल रही होगी। मतलब कुछ तो है दोस्तों जो पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। अगर आप सिर्फ गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी इस समय 23,400 के पास है, और मॉर्निंग में है जब मार्केट शुरू हुआ था दोस्तों तब ऐसा नहीं लग रहा था कि आज बाजार 23,400 को पार कर जाएगा। हाँ, 23,100 और एटलीस्ट 23,200। मगर बाजार ने इस खबर को इस प्रकार से लिया कि मंदी करने वालों की हालत खराब हो गई दोस्तों। लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको याद ही होगा, 23 तारीख के दिन जब इसने यहां पर एक बड़ा डिप दिया था दोस्तों, तब एक चीज तो सामने दिख रही थी कि निफ्टी 23,000 को तोड़ रहा है, मगर दूसरी चीज ये लग रही थी निफ्टी 21,700 की तरफ जा रहा है। अब 21,700 की तरफ जाने के लिए थोड़े झटके डोनाल्ड ट्रंप को और देने थे दोस्तों, मगर डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए। बाजार को गिरता हुआ बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं। ये जितने भी बड़ी शार्क्स होती है ना मार्केट की, ये मार्केट में हमेशा बुल बन के बैठती है, ना कि बियर बन के। और डोनाल्ड ट्रंप तो शुरू से बुल है दोस्तों, मार्केट मैनिपुलेशन तो उनका काम है। और मैंने आपको युद्ध के शुरुआत में ही कहा था कि ईरान के घर के बाहर आप जहाज खड़ा करके गोल्ड और सिल्वर को भगा रहे हो, फिर आप इक्विटी को भगाओगे, फिर आप फिर आप कमोडिटी को भगाओगे, ऑयल को, फिर आप इक्विटी को भगाओगे, और फिर आप फिर से बिटकॉइन को भगाओगे। ये आपकी सीधी सीधी चाल है। अमेरिका ऐसा ही काम कर रहा है। तो यहां पर आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में अच्छी खासी तेजी है दोस्तों, चाहे वो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो। अगर मिड कैप में भी देखें तो पिछले 2 दिनों की गिरावट को मिड कैप पूरी तरह एब्जॉर्ब कर चुका है, और तमाम इंडेक्स आज हरे हैं, और इतने हरे हैं कि हरा कलर पूरी तरह छाया हुआ है। 1640 पॉइंट सेंसेक्स, निफ्टी 488 पॉइंट, उसी के साथ स्मॉल कैप 50 3% के आसपास, और गजब की तेजी आपको मिड कैप 100 में 1363 पॉइंट की देखने को मिल रही होगी, और वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1403 पॉइंट की तेजी। अब बेसिकली हुआ क्या है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान कह रहा है कि
अमेरिका हमसे नेगोशिएशन करना चाहता है, ठीक है, और अमेरिका कह रहा है कि ईरान हमसे नेगोशिएशन करना चाहता है। अब तक पिछले 2 दिनों में हम यही सुन रहे थे, मगर अब जो है दोस्तों एक चीज निकल के आ रही है। देखिए, ईरान तो बार बार मना कर रहा है, मगर अमेरिका कह रहा है कि ईरान के साथ अच्छे नेगोशिएशन चल रहे हैं। मगर हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के ऊपर लेके चलता हूं मैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की आज की खबर है, 12:25 पर ये खबर आई थी, और इसमें कुछ बातें ऐसी कही। सम मीडिया आउटलेट हैज रिपोर्ट दैट द ईरान न्यू सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी हैज एग्रीड टू engage the negotiation with the United States and work toward a deal। ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। मतलब वहां के सुप्रीम लीडर, अब ये खबरों की बात है, मीडिया हाउस की बात है, मुझे नहीं पता कितनी सत्य है कितनी झूठ है, मगर हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है दोस्तों, इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, कोई छोटे मोटे न्यूज़पेपर की खबर नहीं। यहां पर दोस्तों बात बन रही है, मतलब वहां के सुप्रीम लीडर और यूनाइटेड स्टेट आपस में बात कर रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर का ऐलान किया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, तब भी सीज फायर तो हुआ था। ये बंदा कब कौन सा अनाउंसमेंट करेगा सिर्फ ये जानता है, ठीक है। हालांकि मुझे आज भी इस बंदे के ऊपर भरोसा नहीं कब पलट जाए। 4 दिन बाद हमें सुनने को मिला वापस मिसाइल डाल दी तो, मगर यहां पर कुछ चीजें पॉजिटिव इसलिए मानी जाएगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद चाहते हैं कि ये वॉर रुक जाए। अब देखिए, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं और लगता भी है दोस्तों, इसमें कोई झूठी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन का समय इसलिए ले रहे हैं कि सैनिकों को नजदीक बुला ले, जहां जिसका नजदीक हो ईरान के पास बुला ले, असला बारूद और इकट्ठा कर ले और फिर जमकर हार्मूज पे अटैक कर दे और वहां के जो आइलैंड है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ऑयल निकलता है, ऑयल सप्लाई होता है, उसको कब्जे में ले ले। ऐसी मीडिया हाउसेस, मगर कुछ मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि नेगोशिएशन बहुत अच्छा चल रहा है, बैकडोर चल रहा है, जो भी चल रहा है दरवाजे के पीछे, किसी को कोई भनक नहीं है। 13 से 14 आज शर्तें जो है इजराइल ने भी रखी है ईरान के सामने कि आप ये शर्तें जो है इस पर विचार कीजिए, और कुछ चीजें ईरान भी अमेरिका के सामने रख रहा है। कहने का सीधा सीधी बात यह है दोस्तों कि हिंदुस्तान टाइम्स ने जो सोर्सेस के हवाले से खबर छापी है, इस खबर में दम लग रहा है, ठीक है। अब 4 दिन के अंदर ये वॉर, अच्छा सबसे अच्छा संकेत क्या आया पता है? जब से सीज फायर का ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तब से ईरान ने अमेरिका के ऊपर या उनके बेस के ऊपर कोई बड़े हमले नहीं किए, और ना अमेरिका ने कोई बड़ा हमला किया। हाँ, इजराइल कर रहा है, वो इजराइल के ऊपर कर रहे हैं, ये दोनों चल रहा है, मगर नहीं किए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब देखिए, आप लोग जब बाजार में मंदी होती है सबको डर लगता है दोस्तों। मैं पिछले 13-14 दिन से आपको एक ही बात कह रहा हूं दोस्तों कि मुझे लगता है निफ्टी यहां तक जा सकता है। मंदी जो है लिमिटेड है, जो मंदी होनी थी न्यूज से पहले हो गई, लड़ाई से पहले हो गई, अब डिस्काउंटेड है दोस्तों। सबको पता है युद्ध समाप्त पूरी तरह तो नहीं होगा, छोटा मोटा चलता रहेगा। आज भी रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, ये खबर जो है बार बार आपको दिमाग को याद रखनी चाहिए कि यस, रशिया यूक्रेन पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं, मार्केट नहीं गिरा 5 साल से। तो यहां पर अब धीरे धीरे करके मार्केट इन चीजों को डिस्काउंट कर रहा है, और ये जो स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी आ रही है दोस्तों, ये बता रही है कि एग्रेसिवली बाइंग हो रही है। आज मुझे लगता है एफआईआईज की सेलिंग का आंकड़ा छोटा आना चाहिए, और इसमें आश्चर्य की बात नहीं है अगर बाइंग का आंकड़ा आ जाए। तो फिलहाल ये जो खबर है दोस्तों, जो बीज बचाव की खबर आ रही है, जो बातचीत की खबर आ रही है, जो डील की खबर आ रही है, ये खबर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्रूड का प्राइस, देखिए क्रूड का प्राइस नीचे आ रहा है, और मैंने आपसे हमेशा कहा है हर वीडियो में कि अगर क्रूड का प्राइस नीचे आएगा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, और कहीं ना कहीं बैकडोर बातचीत चल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है इस युद्ध से पीछे हटने के लिए तैयार हो रहे हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।